दशा माता व्रत के समय क्यों पहनते हैं डोरा? खोलने का है ये खास नियम। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि से 5 दिन पहले दशा माता की पूजा करने का विधान है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत भी रखती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि पे रखा जाता है। इस साल यह व्रत 13 मार्च को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन महिलाएं कच्चे सूत को 10 तार का डोर बनाकर उसमें 10 गांठ लगाती हैं और पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। इस डोरा को गले में पहनती हैं। माना जाता है कि इससे घर की खराब दशा सही होती है और दरिद्रता का नाश होता है। आइए जानते हैं व्रत के समय डोरा क्यों पहना जाता है और इसे खोलने का नियम क्या है। व्रत में क्यों पहना जाता है डोरा? व्रत के दौरान डोरा पहनने का नियम होता है। इस डोरे को धागे और रेशमी डोरों से भी बनाया जा सकता है, इसलिए आप 10 धागों को जोड़कर एक डोरा बनाएं और उसमें 10 गांठें लगा लें। अब इस डोरे को माता के सामने रखें और आशीर्वाद लेकर पूजा के बाद पहन लें। माना जाता है कि यह डोरा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दशा माता व्रत का समापन होने के बाद दशा माता की प्रतिमा नदी में विसर्जित करनी चाहिए। क्या है डोरा खोलने का खास नियम? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस डोरे को कम से कम 1 साल तक पहनना चाहिए। इसके अलावा आप इसे वैशाख महीने के किसी भी शुभ दिन में खोल सकते हैं। दशा माता की कथा। दशा माता की सबसे प्रचलित कथा राजा नल और रानी दमयंती की है। एक बार राजा नल और रानी दमयंती के राज्य में सुख शांति थी। एक दिन एक ब्राह्मण रानी के पास दशा का डोरा कच्चा सूत लेकर आई। रानी ने विधि विधान से पूजा कर वह डोरा अपने गले में बांध लिया। जब राजा ने वह डोरा देखा तो उन्हें इस अंधविश्वास मानकर रानी के गले से निकाल कर फेंक दिया। अपमानित होकर दशा माता, जो बुढ़िया के रूप में थी, वहाँ से चली गईं। इसके बाद राजा की गृह दशा बिगड़ गई। उनका राजपाट छिन गया। उन्हें दर दर भटकना पड़ा और यहाँ तक कि उन्हें दूसरों के यहाँ खाना बनाना पड़ा। अंत में राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने और रानी ने मिलकर पुनः चैत्र मास में दशा माता का कठिन व्रत किया। माता प्रसन्न हुई। राजा की दशा सुधरी और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान वापस मिला। दशा माता की अनेक कथाएं ग्रामीण अंचलों में प्रचलित हैं। ऐसे ही रोचक कहानियां और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। तब तक के लिए राधे राधे।